हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी अभी बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बताते चले कि बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दिया है साल 2024-25 के लिए। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से वे खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया गया है, किस ग्रेड में किस खिलाड़ी को किया गया है शामिल और किस ग्रेड में कितनी सैलरी मिलती है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि फैंस में क्या असंतोष की भावना है। जिस तरह से फैंस जो है सो खास करके बीसीसीआई के सोशल मीडिया हैंडल पर अपने कमेंट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर उनकी नाराजगी किस बात की है, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि किस ग्रेड के खिलाड़ी को कितनी सैलरी मिलती है। सबसे पहले आपको बताते चले कि इसमें कुल 4 कैटेगरी होता है। ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। जो ग्रेड ए प्लस के खिलाड़ी होते हैं उन्हें 7 करोड़ की सैलरी साल में, सालाना यानी कि 1 साल में दिया जाता है। जो ग्रेड ए के खिलाड़ी होते हैं उन्हें 5 करोड़ की सैलरी मिलती है। इसके अलावा जो ग्रेड बी के खिलाड़ी होते हैं उन्हें 3 करोड़ की सैलरी मिलती है। और सबसे आखिरी ग्रेड जो ग्रेड सी होता है उसमें शामिल खिलाड़ियों को 1 करोड़ की सैलरी मिलती है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से ग्रेड में कौन से खिलाड़ी को शामिल किया गया है, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर फैंस क्यों नाराज दिखे इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के आ जाने के बाद। तो सबसे पहली नाराजगी तो रही रविंद्र जडेजा को लेकर के। जडेजा आपको बताते चले कि ए प्लस की कैटेगरी पर है। हालांकि ये हमारा नहीं कहना है, ये सोशल मीडिया पर जिस तरह से चल रहा है हमने वही चीज़ों को आपके बीच लाने का हम काम कर रहे हैं, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो ग्रेड ए प्लस में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। तो कई फैंस को इस बात से नाराजगी है कि रविंद्र जडेजा से बेहतर और खिलाड़ी हैं जिन्हें ग्रेड ए प्लस में लाया जाना चाहिए, यानी कि इसे लेकर के एक सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है फैंस द्वारा। अब बात करते हैं कि ग्रेड ए को लेकर के बताते चले कि ग्रेड ए में खास करके अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी शामिल नहीं है। और फैंस का कहना है कि बापू जिसने कई मैच जिताए, जिसने भारतीय टीम के लिए इतने शानदार प्रदर्शन किए, उसे तो ए प्लस में डिजर्व करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ए में भी वो शामिल नहीं है। इसके अलावा बताते चले कि ऋषभ पंत को लेकर भी बड़े वैसे निगेटिव कमेंट आ रहे हैं कि ऋषभ पंत क्यों ए में है, उसे ए में नहीं होना चाहिए जबकि उसे बी या सी में होना चाहिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। अर्शदीप सिंह को भी लेकर के कई सवाल खड़े हुए। अर्शदीप सिंह जिसे सी ग्रेड में शामिल किया गया है, जिसने टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए ना जाने कितने मुकाबले खेले और शानदार मुकाबले, अपना प्रदर्शन भी शानदार दिखाया। ऐसे में उसे सी में शामिल करना शायद फैंस को नहीं हजम हो रहा है, नहीं पच रहा है। इस पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही एक बड़ी खुशखबरी ये देखने को मिली कि बताते चले कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में वापसी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल इन दोनों ही खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने कर दिया था बाहर, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने का एक कारण बताया था। लेकिन अब इन दोनों ही खिलाड़ियों को एक बार फिर से बीसीसीआई ने कंसीडर किया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कौन से खिलाड़ियों को किया गया है शामिल और किस ग्रेड में किस खिलाड़ी को किया गया है शामिल। ग्रेड ए प्लस से शुरुआत करते हैं। तो आपको बताते चले कि ग्रेड ए प्लस में कुल 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसमें पहला नाम रोहित शर्मा का है, दूसरे नंबर पर विराट कोहली है, तीसरा नाम रविंद्र जडेजा का है, चौथे नंबर पर जसप्रीत बुमराह है। यानी कि इन चारों खिलाड़ियों को ग्रेड ए प्लस में, यानी कि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के सबसे पहले पायदान पर इन चारों खिलाड़ियों को रखा गया है। अब ग्रेड ए के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बताते चले कि इसमें कुल 6 खिलाड़ी शामिल हैं। पहला नाम मोहम्मद सिराज का है, फिर आते हैं केएल राहुल। इसके अलावा आपको बताते चले कि शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी। इसके साथ ही एक आखिरी नाम ऋषभ पंत का है जिसे ए ग्रेड में शामिल किया गया है। अब बी ग्रेड में कौन कौन है ये भी देख लीजिए। तो आपको बताते चले कि बी ग्रेड में कुल 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पहला नाम तो सूर्य कुमार यादव का है जो कि टी20 फॉर्मेट के कैप्टन हैं। दूसरा नाम कुलदीप यादव, तीसरे नंबर पर अक्षर पटेल, एक चौथा नाम यशस्वी जायसवाल का है और 5वें नंबर पर श्रेयस अय्यर जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ये खिलाड़ी नहीं था। अब सी ग्रेड में कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये जान लीजिए। तो आपको बताते चले कि सी ग्रेड में कुल 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले नंबर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है, दूसरे नंबर पर तिलक वर्मा है, एक नाम ऋतुराज गायकवाड़ का है, फिर आते हैं शिवम दुबे, इसके बाद रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, इसके साथ ही मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार,
ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ये 19 खिलाड़ियों को ग्रेड सी में शामिल किया गया है। तो हमने आपको बताया ग्रेड ए प्लस से लेकर के सी तक की कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी मिसिंग है, किसे होना चाहिए, जिसे बीसीसीआई नहीं कर रही है कंसीडर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।